तो मूवी की शुरुआत में हमें 1969 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी राइफल लेकर अपने दोस्त जीन के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वो नाम किस किस को बताया। इस पर जीन बोलती है कि उसने सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया है। जिसके बाद वो राइफल वाला बंदा जीन और उसके हस्बैंड को राइफल से मार देता है, लेकिन मरने से पहले जीन का हस्बैंड बताता है कि उसने पड़ोस में रहने वाली लड़की को वो नाम बताया था। जिसके बाद गन वाला इंसान पड़ोस की लड़की को भी मारने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में जाते वक्त वो बस एक ही बात को बोल रहा होता है कि डोंट थिंक इट डोंट से इट। और इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होकर सीधा प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर हम 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसके अंदर एलियट, उसकी गर्लफ्रेंड साशा और उन दोनों का फ्रेंड जॉन होता है। ये तीनों साथ मिलकर कॉलेज के पास ही एक घर किराए पर लेते हैं, जिसके बेसमेंट में इन्हें घर के ओनर का पुराना फर्नीचर मिलता है, जिसे ये अपने रूम में शिफ्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ये उसी शाम हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं, जिसके अंदर एलियट का भाई, भाभी और उनकी बेटी एलिस होती है। और इसके अलावा जॉन और साशा के दोस्त भी वहां पर थे। सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एलिस एलियट और साशा के रूम में जाती है, जहां पर वो एक डोर खोलती है। लेकिन उसके डोर खोलते ही उसके पिछले वाले डोर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। लेकिन फिर वो जैसे ही डोर क्लोज कर देती है तो वो क्रिएचर भी अंदर चला जाता है। जिसके बाद एलिस को एक गोल्ड कॉइन के गिरने की आवाज आती है, जो कि टेबल के पास गिरा था। वो उस कॉइन को वापस टेबल पर रख देती है और नीचे आ जाती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद में पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन साशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड किम को रोक लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि किम अपनी साइकिक पावर्स की हेल्प से घर का शुद्धिकरण कर दे, जिससे कि इस घर के अंदर चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। लेकिन एलियट और जॉन को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो बेसबॉल खेलने की तैयारी में लग जाते हैं। एलियट रेडी होने के लिए अपने रूम में जाता है, जहां पर उसे टेबल के पास वो गोल्ड कॉइन गिरा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो टेबल के ड्रॉर में डाल देता है। लेकिन वो कॉइन फिर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद में एलियट को लगता है कि शायद टेबल के ड्रॉवर में कोई होल होगा, इसलिए कॉइन नीचे आ गया। इसलिए वो ड्रॉवर को बाहर निकालकर चेक करने लगता है और तभी वो देखता है कि वहां लिखा हुआ था डोंट थिंक इट डोंट से इट, द बाय बाय मैन। जिस पर एलियट ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैच खेलने चला जाता है। अब मैच खेलने के बाद साशा स्मोक से घर का शुद्धिकरण करने लगती है, लेकिन एलियट और जॉन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद में किम अपनी पावर्स को प्रूव करने के लिए एलियट के एक्सीडेंट में खत्म हुए पेरेंट्स की स्पिरिट से बात करके एलियट को उनके थॉट्स बताती है, लेकिन उसको लगता है कि वो बस नाटक कर रही है। लेकिन तभी किम को फील होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ आ रही है, जो बार बार ये बोल रही होती है डोंट से इट, डोंट थिंक इट। अब किम के मुंह से ये वर्ड सुनते ही एलियट बोल पड़ता है द बाय बाय मैन, और उसके ये बोलते ही तेज हवा के साथ कैंडल बुझ जाती हैं। जिसके बाद में जॉन तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है और सभी लोग किम को नीचे गिरा हुआ पाते हैं। जिसके बाद में सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एलियट को देखते हैं, जो कि साशा के साथ सो रहा था, लेकिन तभी उसे ट्रेन के इंजन की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और उसे सामने हुडी पहने हुआ एक भूत नजर आता है। लेकिन जब वो लाइट ऑन करके देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद में वो साशा को नींद में बड़बड़ाते हुए सुनता है, जो कि आई लव यू जॉन बोल रही थी। अब अगले दिन जॉन किम को उसके घर छोड़ने जाता है, जहां पर किम उसे अपने घर आने को बोलती है। लेकिन तभी जॉन देखता है कि किम की आंखों से कीड़े निकलने लगते हैं। जिसके बाद में जॉन किम से डरकर अपने घर भाग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ एलियट अपने घर के बाहर की दीवार पर स्क्रैचेस देखता है। लेकिन जब वो जॉन से इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि शायद यह यहाँ पर पहले से थे। और यहाँ दूसरी तरफ साशा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे सामने जॉन दिखता है, जो कि बिल्कुल न्यूड था। फिर अगले ही पल जॉन वहां से गायब हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इन तीनों को हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको अजीब चीजें दिख रही थी। लेकिन अभी इस बात को यह समझ नहीं पाते और जो भी देखता है उसको सच मान लेते हैं। और इसी दौरान हमको ये भी पता चलता है कि पिछली रात साशा की नींद में जॉन आई लव यू बोलने के बाद से एलियट को साशा और जॉन पर भी डाउट होने लगा था। अब इस वजह से वो शाम में अपने भाई को कॉल करता है ताकि वो अपने भाई से कुछ सलाह ले पाए। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर उसे दीवार पर स्क्रैचेस दिखाई देते हैं और साथ में गोल्ड कॉइन भी वहां था। और इसके बाद उसे एक अजीब सा क्रीचर भी दिखता है, जिसे देखकर एलियट सीधा ऊपर की तरफ भागता है, जहां पर उसे जॉन और साशा मिल जाते हैं। जिसके बाद में एलियट बोलता है तुम दोनों कहाँ थे? जिस पर दोनों बोलते हैं हम तो यहीं बैठे थे। जिसके बाद एलियट को उसके हेलुसिनेशन का अंदाजा होने लगता है, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताता। और दूसरी तरफ
साशा एलियट को अपनी डायरी दिखाती है जिसमें हुडी वाले घोस्ट की ड्राइंग्स बनी हुई थी। साशा बोलती है कि उसे यह बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसने ये ड्राइंग्स कब बनाई, और उसे लगता है कि अब वो बाय बाय मैन का नाम जान चुकी है, इसलिए वो साशा को खत्म कर देगा। जिस पर एलियट कहता है कि बाय बाय मैन रियल नहीं है, लेकिन फिर साशा कहती है कि अगर वो रियल नहीं होता तो हम सभी को एक साथ ऐसी मेंटल परेशानी नहीं होती। यानी जाहिर सी बात है कि बाय बाय मैन इनके माइंड को कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद अगले दिन एलियट लाइब्रेरी में बाय बाय मैन से जुड़ी चीजें सर्च करता है, जहां पर उसे रिपोर्टर रेडमन का लिखा हुआ एक अनपब्लिश्ड ड्राफ्ट आर्टिकल मिलता है। अब दोस्तों, रेडमन वो बंदा था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में सबको राइफल से मारते हुए देखा था, यानी कि इसके बारे में वो काफी कुछ जानता था। दूसरी तरफ साशा घर के ऑनर से मिलती है और उसे अपनी हालत के बारे में बताती है, जिसके बाद में ऑनर उसको बोलता है कि घर में जो भी फर्नीचर था वो पुराने ऑनर यानी कि रेडमन का था। यानी कि जिस टेबल से एलियट को बाय बाय मैन का नाम पता चला वो रेडमन का ही था। और इसके बाद वो साशा को रेडमन के घर का एड्रेस देता है। इधर एलियट बातों बातों में लाइब्रेरियन को रेडमन का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़कर बताता है कि 1969 में एक टीनेजर ने अपनी फैमिली मेंबर्स और 4 दोस्तों का खून किया, और जब उससे रिपोर्टर रेडमन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि बाय बाय मैन ने उसे ऐसा करने को कहा था। जिसके बाद लाइब्रेरियन एलियट को पुराने न्यूज़पेपर्स दिखाते हुए बताती है कि बाद में रेडमन ने खुद भी 8 लोगों का खून करने के बाद में खुद को खत्म किया। और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि सबको खत्म करने के बाद रेडमन को वो हुडी वाला घोस्ट और वो अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जिसे देखकर रेडमन कहता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और इसके बाद में रेडमन खुद ही फिनाइल पी लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये पढ़ने के बाद में एलियट साशा से मिलने कॉलेज जाता है, लेकिन वहाँ साशा जॉन को गले लगाकर किस कर रही होती है। जिसके बाद एलियट उन दोनों को छिपकर देखने लगता है, लेकिन तभी उसे पास के ही मिरर में बाय बाय मैन नजर आता है। जिसके बाद वो सीधा किम से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। जिसके बाद में वो किम को अपने साथ घर चलने को कहता है ताकि चारों मिलकर वापस से बाय बाय मैन के भूत से बात कर पाए। जिसके बाद में किम एलियट के साथ चलने को राजी हो जाती है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त एलियट नोटिस करता है कि किम के बैग में एक हैमर है जिस पर खून था। अब इससे पहले कि एलियट किम से कुछ पूछता तभी किम को रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग फंसे हुए नजर आते हैं। जिसके बाद में वो कार से उतरकर उनकी हेल्प के लिए जाती है, और इधर एलियट भी किम के बैग से हैमर निकालकर देखने लगता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि किम खाली रेलवे ट्रैक की तरफ भाग रही होती है, यानी कि यहाँ पर किम को हेलुसिनेशन हो रहे थे कि वहाँ पर एक फैमिली फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो सामने आ रही ट्रेन को नहीं देख पाती और अपनी जान गंवा बैठती है। अब ये सब देखकर एलियट को बड़ा झटका लगता है और वो समझ जाता है कि अब बाय बाय मैन उन सभी को ऐसे ही हेलुसिनेशन का शिकार बनाकर खत्म करेगा। लेकिन तभी किम के खून के इल्जाम में पुलिस एलियट को ही पकड़ लेती है, क्योंकि किम के मरने से पहले एलियट उसके पीछे हैमर लेकर भाग रहा था, और पुलिस को किम के घर से उसकी रूममेट की लाश भी मिलती है। तो हथौड़े पर लगे फिंगरप्रिंट्स की वजह से पुलिस को यही लगता है कि ये दोनों ही खून एलियट ने किए हैं, जबकि हम जानते हैं कि किम ने उसके रूममेट का खून किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले एलियट साशा और जॉन को यह समझाता है कि तुम दोनों जो भी गलत चीजें देख रहे हो वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि बाय बाय मैन तुम्हें वो चीजें दिखा रहा है, इसलिए तुम दोनों अब से किसी भी चीज पर भरोसा मत करना। लेकिन तभी साशा को पास खड़ी डिटेक्टिव की आंखों से खून निकलता हुआ नजर आता है, जिसके बाद वो डरते हुए जॉन के साथ घर चली जाती है। इधर डिटेक्टिव एलियट को पुलिस स्टेशन में बताती है कि अब तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे, क्योंकि उन्हें किम के घर से एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि किम ने ही अपने रूममेट को मारा है, और उसे मारने के बाद अब वो तुम्हें, जॉन और साशा को भी मारने वाली थी। यानी कि एलियट उसको खुद उनके पास लेकर जा रहा था, जो कि बाय बाय मैन के पोजेशन में थी। अब इससे एक चीज तो साफ है कि किम ने अपने रूममेट को बाय बाय मैन के बारे में बता दिया होगा, जिस वजह से उसे उसको मारना पड़ा। खैर, इसके बाद में डिटेक्टिव एलियट से पूछती है कि तुम साशा से किसके बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एलियट उसे कुछ भी नहीं बताता और अपने घर आ जाता है। अब घर आकर वो देखता है कि जॉन और साशा इंटीमेट हो रहे होते हैं, इसलिए एलियट गुस्से में जॉन को पास ही पड़े बैट से मार के घायल करता है। लेकिन तभी वो रियलिटी में आता है और देखता है कि साशा तो चुपचाप बिस्तर पर सो रही, यानी कि ये भी एलियट का एक हेलुसिनेशन था। लेकिन उसके मारने की वजह से अब जॉन बेहोश हो गया था। जिसके बाद में एलियट को उसके हाथ से रेडमोन की विधवा पत्नी का एड्रेस मिलता है, और साथ में उसमें उस टेबल के बारे में भी लिखा होता है जिससे एलियट को बाय बाय मैन का नाम पता चला। और ये एड्रेस वाला नोट साशा ने ही जॉन को दिया है, जो कि वो हाउस के करंट ओनर के पास से लेकर आई थी। और तभी एलियट को लाइब्रेरियन का कॉल आता है, जो कि कहती है कि बाय बाय मैन के बारे में जानने के बाद से उसे अजीब से विचार आ रहे हैं,
इसलिए वो एलियट से मिलना चाहती है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो रेडमोन की वाइफ से मिलने जा रहा है, इसलिए वो उसे बाद में मिलेगा। जिसके बाद में एलियट बेहोश जॉन के पैर बांधकर उसको दूसरे कमरे में लेटा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हेलुसिनेशन में आकर जॉन साशा को भी कोई नुकसान पहुंचा। और इसके बाद में वो उस टेबल को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देता है और फिर रेडमोन की वाइफ से मिलने निकल पड़ता है। अब रेडमोन की विडो वाइफ उसको बताती है कि वो एक टीनेजर बच्चे के केस को स्टडी कर रहा था, जिसमें कई लोगों का खून किया था, और उसी से रेडमोन को बाय बाय मैन के नाम का पता चला। जिसके बाद में रेडमोन को बुरे सपने आने लगे, हेलुसिनेशंस होने लगे, और जब वो काम से लौटी तब उसने देखा कि रेडमोन ने घर की दीवार पर चारों तरफ डोंट से इट, डोंट थिंक इट लिखा हुआ था। जिसके बाद में रेडमोन उसको कहता है कि अगर तुम उस ईविल का नाम जान जाओगी तो वो तुम्हारे भी दिमाग में घुस जाएगा और तुमसे वो चीजें करवाएगा जो तुम नहीं करना चाहती। हाउंड्स और कॉइन्स की आवाज उसके आने की असली पहचान है। और इसके बाद उसने बताया कि उसने गलती से अपनी फ्रेंड जेन को इसके बारे में बता दिया था, इसलिए अब उसे ये सब खत्म करना ही होगा, वरना ये कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। जिसके बाद रेडमोन अपनी राइफल लेकर घर से बाहर निकल गया और ना चाहते हुए भी उसने उन सभी लोगों को खत्म किया जो वो करना नहीं चाहता था, जो कि ईविल का नाम जान चुके थे। और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसके बाद एलियट पूछता है कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम कैसे बच गई, जिस पर रेडमोन की वाइफ कहती है कि कभी भी रेडमोन ने उसे उस ईविल का नाम नहीं बताया। जिसके बाद एलियट गुस्से में कहता है कि तुम्हारे बेवकूफ पति ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन उसने टेबल और पेपर में उसका नाम लिख दिया था, जिसकी वजह से एलियट और उसके दोस्त मुसीबत में हैं। अब ये सुनकर रेडमोन की वाइफ एलियट को गन देते हुए बोलती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम उसका नाम जानने वाले सभी लोगों को खत्म करके खुद को भी खत्म कर लो। जिसके बाद एलियट कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वो रेडमोन की लिखी हुई चीज़ों को फॉलो करेगा, यानी कि वो ना ही ईविल का नाम लेगा और ना ही उसके बारे में सोचेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और इतना कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब होता यह है कि उसे रास्ते में लाइब्रेरियन नजर आती है, जिसको हेलुसिनेशन समझकर एलियट उसको अपनी कार से उड़ा देता है, जिससे एलियट की कार भी पलट जाती है। लाइब्रेरियन तो वहीं खत्म हो जाती है और एलियट जख्मी हालत में कार से बाहर निकल कर देखता है कि लाइब्रेरियन के हाथ में चाकू था, यानी कि वो एलियट को मारने के लिए आ रही थी। और यहाँ साशा और जॉन दोनों जाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जिससे साशा को जॉन की जगह पर एलियट दिखने लगता है और जॉन को साशा की जगह पर किम का भूत दिखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए जाकर एक सीजर उठा लेता है। इधर रियल वाला एलियट घर पहुंचता है और देखता है कि जॉन साशा को सीजर से मार रहा होता है। जिसके बाद एलियट घबराहट में आकर रेडमोन की वाइफ की गन से जॉन को गोली मारता है, लेकिन तभी एलियट का हेलुसिनेशन टूटता है और वो देखता है कि उसने असल में साशा को गोली मारी है और जॉन जख्मी पड़ा हुआ था। जिसके बाद में एलियट को सामने वहीं अजीब सा क्रिचर और हुडी वाला भूत नजर आने लगता है, जो कि एलियट को ये दिखाता है कि अब वो एलियट को यूज करके उसके भैया भाभी और उसकी भतीजी एलिस को खत्म कर देगा। और अगले ही पल एलियट को डोरबेल की आवाज आती है और उससे मिलने उसके भैया और एलिस आए होते हैं, लेकिन एलियट दरवाजा नहीं खोलता और उनसे बोलता है कि तुम दोनों की इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद में वो खुद को ही गन से शूट करके खत्म कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही उस घर के अंदर अपने आप ही आग लग जाती है और एलियट के भैया फायर ब्रिगेड को बुलाकर वहां से एलिस के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि रास्ते में जाते वक्त एलिस बताती है कि उसे डस्टबिन के पास पड़े टेबल से 2 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, यानी कि ये बाय बाय मैन के आने का एक और संकेत था, लेकिन टेबल पर क्या लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं पाई थी। और इधर हम टेबल को डस्टबिन के पास में बिल्कुल सही सलामत हालत में देखते हैं। ऊपर से पुलिस जॉन को इस घर से जिंदा बाहर निकाल लेती है, जो कि मरने से पहले एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो डिटेक्टिव को बाय बाय मैन का नाम बता देता है। इसी के साथ में बाय बाय मैन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।